इस तरफ हम ब्लॉग कर रहे हैं, इधर बुआ ब्लॉग कर रही हैं अपने फोन पे। हाँ जी बड़ी माँ, कैसा लग रहा है? ही नहीं, कैसा लग रहा है? ऑन टाइम फाइनली इन मथुरा गाइज। अभी यहाँ से राइट। सो एक ट्रिप हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया गया इस चंडीगढ़ का, और अभी 2-3 दिन बाद हमारा दूसरा ट्रिप शुरू होने वाला है। और इस बार थोड़ा सा बड़ा ट्रिप होगा क्योंकि इस बार हम सारी फैमिली साथ मिलकर जाएंगे। अभी फिलहाल कहाँ जा रहे हैं गाइस हम? वृंदावन। तो अभी हम सब जा रहे हैं वृंदावन, और अभी पापा यहाँ आए नहीं है हमारे ड्राइवर साहब। वो अभी चाबियां देने के लिए घर की गए हैं। तो हम कितने 5 लोग हैं? हाँ, अभी फिलहाल 5 हैं। वहां से हम यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ से जाएंगे जलंधर, जहाँ से हमें हमने हमारे बुआ और फुफड़ जी मिलेंगे। उनके साथ मिलकर हमें ट्रेन जर्नी करनी है 10 घंटे की, जो कि होगी सीधा मथुरा तक जलंधर से। तो अभी के लिए वहां जाएंगे, फिलहाल वहां पे डिनर करेंगे एंड वहां से निकलेंगे। एंड ये पापा जी आ गए हैं। पापा एक्साइटेड पूरे चलो देखते क्या बनता है। और सो गाइस कट टू जलंधर। अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं मेरी बुआ के घर पे। एंड ये मेरा कज़न है, ये मेरी बुआ का बेटा जशन। हेलो गाइस। आई मीन इसका नाम वैसे साकेत है, बट हम इसको प्यार से जशन बुलाते हैं और मैं जशन बुलाता हूँ प्यार से। सो अभी के लिए जशन तो हमारे साथ आ नहीं रहा है बिकॉज इसके एग्जाम्स चल रहे हैं। एंड ये भाई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई साहब, इंजीनियरिंग कर रहे हैं राइट? हाँ। सो इसका कुछ एग्ज़ाम है, आई मीन 1-2 हफ्ते बाद। उसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है और इसको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए इस टाइम पे, इसलिए हमारे साथ ट्रिप पे आनी है। थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे, बट एनीवेज चीज़ ज़रूरी भी है बिकॉज इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम भाई बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। बट एनीवेज अभी नहीं तो और कभी सही, आज नहीं तो कल कभी ट्रिप तो निकलेगा ही। बट फिलहाल की हमें इसके बिना ही जा रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। राइट, तो जर्नी की गाइज होगी शुरुआत, और अब जर्नी स्टार्ट होगी है जी अपनी। हमारे बंदे जुड़ गए हैं जी, बुआ आ गए हैं और फुफड़ जी ड्राइव करेंगे अब देखते हैं कैसा रहता है सीन एंड लेट्स गो। राधे राधे। राधे राधे। ऑलराइट, सो हियर वी गो गाइस। स्टेशन पर बैठे हैं हम तीनों के तीनों, यहाँ पर हमें जगह नहीं मिली वहाँ पे बैठने की सामने। सो अभी ट्रेन कितने टाइम में आएगी भाई जी? 11:19 पे ट्रेन आएगी। अभी हुए हैं कुछ 11:09, 10 मिनट। हाँ 11:09, अभी 10 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे। प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं पे कुछ दिन से मैं यहीं पे बिता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ट्रेन की जर्नी कंप्लीट करी चंडीगढ़ वाली। अब ट्रेन स्टेशन देख कर ऐसा लगता है जैसे यहीं पे बैठे कब से। लेकिन ये वाली जर्नी थोड़ी डिफरेंट होगी बिकॉज सारी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। देखते हैं क्या बनता है। इस तरफ हम ब्लॉग कर रहे हैं, इधर बुआ ब्लॉग कर रही हैं अपने फ़ोन पे। व्लॉगर के साथ जाने का यही फ़ायदा होता है, हर तरफ भाई कैमरा ही कैमरा घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पापराज़ी घूम रहे हैं सेलिब्रिटी की तरह। ऑन टाइम। ऑल गुड गाइस, हियर वी गो। सबको अपनी अपनी सीट मिल गई है यहाँ पे। फुफड़ जी दिखाओ पहले ऊपर। फुफड़ जी ऑलरेडी सो गए हैं। मम्मी ने अपनी सीट पक्की कर ली यहाँ पे बैठे बैठे। अब डिसाइड ये हो रहा है कि कौन किस तरफ सोएगा बिकॉज सबको नीचे वाली सीट चाहिए, लेकिन सीट एक ही नीचे वाली है, अब देखते हैं किसको मिलती है। अब लिटरली हमने 3rd AC करवाई है, बट 3rd AC भी सही है क्योंकि मुझे लग रहा था पहले 2nd AC ज़्यादा बेटर होगी, बट ये भी सही है। अब देखते हैं सफ़र कैसा निकलता है, अच्छा निकलता है बुरा निकलता है, वो आगे देखते रहे। हाँ जी बड़ी माँ, कैसा लग रहा है? ही नहीं, कैसा लग रहा है? बड़ी माँ अभी इतना कैमरा कॉन्शियस नहीं है, अभी जो पूछो ही कर देती है। बताओ कैसा लग रहा है ट्रेन में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, कितने समय बाद जा रहे हो? कितने टाइम के बाद जा रहे हो? काफ़ी देर। कितना टाइम बाद? 6-7 साल, 5 साल?
एक साल बाद एक साल पहले तो अब गए नहीं। कब गए? अच्छा गए थे, ठीक है मुझे पता नहीं उस चीज़ का। ऑनेस्ट है भाई, ऑनेस्ट है, बड़ी ऑनेस्ट है। और सो फॉर्चुनेटली ट्रेन की सीट इस बार तो बिल्कुल सही मिल रही है, बिकॉज पिछली बार जब सफ़र कर रहा था ट्रेन में तो बिल्कुल गंदी सीट मिली थी, और वो सीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, स्पेशली जो मिडल वाली सीट होती ना 3 AC में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसमें बैठ के गया था और लिटरली हालत ख़राब हो गई थी। बट इस बार मुझे ऊपर वाली मिली है, बिल्कुल ऊपर वाली, जो कि तीन वाली है, और मुझे साइड वाली मिली है। ये ज़्यादा बेटर होती है पहले से। अब यहाँ पर चैन की नींद आएगी और सफ़र अच्छे से निकल जाएगा। फाइनली इन मथुरा गाइज, अभी यहाँ से ऑटो लेते हैं और पहले कुछ नाश्ता पानी करते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, 10 घंटे से कुछ खाया नहीं है। अभी कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन निकलते हैं यहाँ से वृंदावन। और वृंदावन जाने का क्या रास्ता है, कैसे जाया जाएगा, वो देखते हैं क्या सीन बनता है। बट अभी नाश्ता वगैरह करते हैं पहले। तो यार मेरे सामने जो आप नज़ारा देख रहे हो इस टाइम पे गाइज, यही है मथुरा स्टेशन के बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर इतनी भीड़ आपको ऑलमोस्ट हर रोज़ देखने को मिलेगी, बिकॉज यही एक इकलौता ज़रिया है जहाँ से आप अपना ऑटो या कैब बुक करके वृंदावन की तरफ निकल सकते हो। तो हमने भी ज़्यादा देरी नहीं करी, हम सीधा निकले, अपना सामान उठाया और डाला इस ऑटो के ऊपर और निकल लिए अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था वृंदावन। और रास्ते में जाते जाते मैंने बहुत सी चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर हर गली कूचे में या तो आपको राधा नाम लिखा हुआ मिलेगा, आपको यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई मिलेंगी उनकी, बिकॉज ये उन्हीं का शहर है और यहाँ पर हर तरफ उन्हीं की बातें होती हैं। और एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स पीछे बैठे बैठे बहुत सी बातें कर रहे थे कि ट्रिप की ये प्लानिंग ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि भाई वहाँ पे वृंदावन में बंदरों के बीच में व्लॉगिंग करूँगा कैसे बिकॉज वहाँ पे बंदरों के सामने फ़ोन निकालना मतलब अपनी मुसीबत को दावत देना, बिकॉज वो फ़ोन छीनने में माहिर हैं और मुझे व्लॉग करना ज़रूरी है, बिकॉज मैं उसी चीज़ के लिए यहाँ पर स्पेशली आया हूँ। ऑलराइट सो गाइस, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक तो वैसे भी यहाँ पे सारे के सारे मंदिर बंद ही रहते हैं, तो घूमने का कोई फ़ायदा है नहीं मंदिरों के पास। तो वो जगह देखने का ज़्यादा फ़ायदा है जहाँ पे अब इस टाइम के दौरान जा सकते हैं। सो कुछ जगह हैं, 4 से 5 जगह हैं जो इस टाइम पे हम लोग घूम सकते हैं। तो इस टाइम के दौरान हम जो पहली जगह देख सकते थे वो था तटीय स्थान, जो कि अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक जगह है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं तो इस जगह को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज इस चीज़ को देखना आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वेल अभी के लिए तो गाइस हम सब जानते हैं कि ये जो युग में हम जी रहे हैं ये है कलयुग। लेकिन इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह, इकलौती जगह है जहाँ पे अभी तक कलयुग आया नहीं है। अभी जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है तटीय स्थान। ये इकलौती जगह पूरी दुनिया में गाइस जहाँ पे अब तक कलयुग पहुँचा नहीं है, बिकॉज इस जगह में आपको ना तो कोई मॉडर्न आर्किटेक्चर मिलेगा, फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा बंदरों से बच के रहना पड़ रहा है, जलवा है हमारा। बट एनीवेज इस जगह में आप अंदर जाओगे तो आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखेगी जो आज के टाइम की मॉडर्न आर्किटेक्चर को मैच करती हो। यहाँ पे एक लाइट बल्ब तक आपको अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कच्चा फर्श मिलेगा। यहाँ पूरी लिटरली हर तरफ मिट्टी मिट्टी है, और इस तरफ अंदर जा कर के हमें शूट करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं, हमें अंदर शूट नहीं कर सकते। बट एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप इस जगह पर जाते हैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, वो है सिर्फ और सिर्फ शांति, क्योंकि इस जगह पर फ़ोन और बाकी चीज़ें अलाउड नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा इस जगह पे आकर के। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं तो इस जगह को देखना बिल्कुल 110% मस्ट है, बिकॉज एक ऐसी जगह देखना जो कि हमारे दुनिया से बिल्कुल अलग जीते हैं। तो इन दैट केस आई गेस आपको ये जगह ज़रूर देखनी चाहिए, एंड मेरी तरफ से 110% ये चीज़ वर्थ इट है। फाइनली तटीय स्थान को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुँच गए थे यमुना घाट, और यहाँ का सीन बिल्कुल ही अलग लेवल का था। एक तरफ शांति,
और दूसरी तरफ पूरी चहल पहल, लोगों की भीड़, पंडित जी की आवाज़ और बीच में चलती हुई बहुत ही खूबसूरत बोट्स। सब कुछ एक साथ मिल गया था जैसे। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ऑनेस्टली बस दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए। और तभी एक छोटा सा बच्चा क्यूट सा हमें लस्सी बनाता हुआ दिखा और उसकी सिंप्लिसिटी और स्माइल ने बस हमारा दिल जीत लिया जैसे। और सच बोलूँ, वो एक लस्सी का ग्लास सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, पूरा एक्सपीरियंस था। लस्सी पीने के बाद हमने थोड़ा सा टाइम निकाला और शुरू किया यमुना जी को एक्सप्लोर करने का काम। पुराने ज़माने की ये बनी हुई बिल्डिंग्स, उनका टेक्सचर, उनका फील, ऐसा लग रहा था जैसे टाइम काफ़ी स्लो हो गया या फिर रुक सा गया। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ नोटिस करी, वो थी वहाँ के लोग। अलग अलग जगहों से आए हुए लोग अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोई बस चुपचाप बैठा था, कोई आंखें बंद करके बैठा था, लेकिन सबके ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम था, राधा राधा। उस मोमेंट में ना कोई रश नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ एक अलग सी स्पिरिचुअल वाइब थी। सच में एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। वृंदावन की गलियां भी अपने आप में ही टाइम मशीन का काम करती हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा पुरानी गलियां हैं जैसे आपको लगेगा कि आप 4 या 5,000 साल पहले आ गए हो। इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, हर दीवार, हर मोड़ अपनी कहानी खुद सुना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रैवल नहीं कर रहे, बल्कि हिस्ट्री के बीच से गुजर रहे हैं। हमारी अगली मंजिल थी निधिवन, एक ऐसी जगह जो अपने आप में ही बहुत यूनिक और रहस्यमय है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सच कहूँ तो फिलहाल के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वृंदावन के बंदर, भाई क्या बताऊँ, यहाँ पर उनका अपना ही स्वैग, अपना ही टेरर होता है। मेरे दिमाग में बस यही एक थॉट चल रहा था कि किसी तरह से मेरा फ़ोन बचना चाहिए भाई, बिकॉज इनसे हर सेकंड फ़ोन बचाना बहुत मुश्किल है। यहाँ नज़र हटी और वहाँ दुर्घटना घटी। फाइनली मैंने अपना फ़ोन भी बचा लिया और फाइनली सेफली हम निधिवन भी पहुँच गए। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जगह में इतनी रहस्यमय बात क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ पौधे आप मेरे सामने इस टाइम पे देख रहे हो, ये सारे के सारे एक दूसरे से नेचुरली कनेक्टेड हैं। हालांकि नीचे से रूट से ये बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ऊपर से ही नेचुरली कनेक्टेड हैं, जैसे एक पेड़ हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती वो ये है कि रात के समय ये सारे पेड़ पौधे भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों का रूप ले लेते हैं, जो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत महारास रचाते हैं, जो कि आम इंसान के लिए देखना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है ना यूनिक? यही तो खूबसूरती है इस जगह की, जहाँ हर चीज़ के पीछे एक बहुत ही डिवाइन कहानी है, एक आस्था है और एक गहरा सा रहस्य है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो वहाँ से बाहर आने के बाद हमने शुरू किया वृंदावन के बाज़ार को एक्सप्लोर करने का काम। और सच बताऊँ, ये मार्केट्स किसी नॉर्मल मार्केट जैसे नहीं है। इनका एक ओल्ड और विंटेज सा फील है, जो सीधा दिल को टच करता है। वही छोटी छोटी सी दुकानें, रंग बिरंगी चीज़ें, हर जगह एक अलग सी एनर्जी है, जैसे हर दुकान, हर गली अपना एक अलग एक्सपीरियंस खुद बता रही हो। लोगों की आवाज़, मंदिरों की घंटियाँ और बीच बीच में राधा राधा की गूंज, ये सब मिला के जैसे एक माहौल बना रहे हो जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये चीज़ें आपको यहाँ पे खुद आकर के एक्सपीरियंस करनी होगी। और फिर काफ़ी कोशिशों के बाद हमें फाइनली मौका मिला एक बहुत ही ख़ास इंसान से मिलने का। एक ऐसे इंसान को जिसके बारे में हमने सिर्फ इंटरनेट पे या तो सुना था या फिर इंस्टाग्राम पे उन्हें देखा था। मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी की। सच कहूँ तो उन्हें सामने से देखना एक अलग एक्सपीरियंस था। ये वही इंसान है जो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, जहाँ रोज़ अराउंड 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये उन बुजुर्ग महिलाओं की भी मदद करते हैं जिन्हें उनके बच्चे संभालना नहीं चाहते या उन्हें रखना नहीं चाहते। ये उन्हें फ्री में यहाँ पे रहने की जगह भी दे रहे हैं और उन्हें सहारा भी दे रहे हैं।
और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो इमेज हमने इनकी इंस्टाग्राम पे देखी है वो रियलिटी में बिल्कुल ऑपोजिट है। रियल लाइफ में उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी काइंडनेस एक्चुअली में दिल को छू गई, जिनसे मिलकर बहुत मन को शांति मिली। वेल जस्ट फॉर फन गाइस, यहाँ का बदनाम चिला ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना भाई। मेरी तरफ से 100% ही वर्थ इट है और इतना टेस्टी है कि मैं इसका एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकता, इसे आपको खुद जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। वृंदावन की मेन अट्रैक्शन श्री बांके बिहारी मंदिर। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे, भीड़, आवाज़, एनर्जी सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गया था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, श्री राधा राधा। सच बताऊं तो इतनी भीड़ के बीच में भी एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। और फिर वो पला ही गया जहाँ सामने ही हमारे बांके बिहारी खड़े होते। बांके बिहारी जी के दर्शन एकदम साफ हो रहे थे, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन उनकी वो नज़र, उनका वो नूर जैसे सीधा दिल में उतर गया। कहते हैं ना, यहाँ दर्शन ज़्यादा देर तक नहीं होते, पर्दे बार बार बंद किए जाते हैं ताकि भक्त उनमें खो ना जाए। और शायद सच में अगर वो पल थोड़ा और लंबा होता तो वहाँ से निकलना वाकई में मुश्किल हो जाता। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है दोस्तों, ये एक एहसास है, एक कनेक्शन है जो शायद वीडियो के ज़रिए आप इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाओगे। ये आपको वहाँ पे जाके पर्सनली फील होगा और ये मेरी गारंटी है कि आप एक अलग एक्सपीरियंस लेकर के आओगे। और इसी के साथ हमारा वृंदावन का ये एक पहला दिन का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन अभी दूसरा दिन बाकी है। लेकिन एक मैं चीज़ कह सकता हूँ कि जो यहाँ मैंने फील किया वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। फाइनली गाइस बैक इन होटल एंड हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता। और ये थोड़ा बहुत जो चल रहा हूँ ये भी बड़ी मुश्किल से चल रहा हूँ, बिकॉज सुबह से चल रहे हैं हम और लिटरली इतना ज़्यादा मैं कभी नहीं चला। बट यहाँ पर कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर हम ई रिक्शा वगैरह से जा सकते हैं या 3 व्हीलर यूज़ कर सकते हैं। बट उसके अलावा हमें जो रास्ते हैं उन्हें हमें पैदल ही पार करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम सुबह से बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अराउंड 7-8 घंटे से चल ही रहे हैं सुबह से एंड हालत बहुत ख़राब हो गई है। बट एनीवेज अब हमारे पास अच्छा खासा टाइम है रेस्ट करने का एंड सुबह के दिन को प्लान करने का, बिकॉज सुबह हमारा डे 2 है और सुबह हमें जाना है यहाँ से बरसाना। मैं बनारस कहने वाला था बट एनीवेज अब कल का दिन प्लान करते हैं एंड देखते हैं कि कल का दिन कैसा रहता है। और आज भी जो मैं ब्लॉग इतना ज़्यादा प्रॉपर कर नहीं पाया, बिकॉज यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं और वो फ़ोन को देखते ही आपके पास आ जाते हैं, बिकॉज फ़ोन उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। हर तरफ बंदर ही बंदर है यहाँ पर, उनके सामने व्लॉग करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए ज़्यादा अच्छे से व्लॉग कर नहीं पाया। बट मैंने बहुत मैनेज किया है, आई होप इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लोगे। बट कल का जो व्लॉग जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, व्लॉग 2 इस चीज़ का, ट्रिप का, वो आई होप कि इससे बेटर होगा एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा बेटर हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लिप्स दिखा सकूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझा सकूँ जो आज मैं नहीं कर पाया। बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर गाइस एंड दोबारा बोलना है। बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हाँ, बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो इसको सब्सक्राइब करो एंड एज ऑलवेज अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड वन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।